आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 महीने का बच्चे का डेली रूटीन और फूड चार्ट के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि इस उम्र में बच्चे का एक्चुअल वेट एंड हाइट कितना होना चाहिए, उन्हें दिन और रात में कितनी नींद लेनी चाहिए और दिन भर में कितना खाना चाहिए, उन्हें दिन भर में कितना ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पीना चाहिए, बच्चे कितना पानी पी सकते हैं और महत्वपूर्ण कुछ जानकारियाँ हैं। तो मैं हूँ करना, स्वागत है आपका YouTube चैनल कोना लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में। तो हम श्योर इस वीडियो आपको मदद करेगा, करे तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कीजिएगा, नहीं तो जब हम वीडियो पोस्ट करते हैं आपको उसको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इस उम्र में बच्चे को क्या अनाज, सब्जियां और फल दिए जा सकते हैं, आप कैसे दे सकते हैं, इस उम्र में बच्चे को कितनी बार और कितना सॉलिड फूड खाना चाहिए, तो मैं वीडियो में विस्तार से डिस्कशन करूंगा। आज मैं जो डेली रूटीन और फूड चार्ट शेयर कर रही हूँ वो मेरे खुद की एक्सपीरियंस है। मैं अपने बच्चे की डेली रूटीन कैसे बनाए रखती हूँ या खिलाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक कंसेप्ट देने के लिए जिससे आपके फायदा हो सके, खासकर न्यूली मम्मियों के लिए। इसलिए आप आपके बच्चे के प्रकारों को समझाने की कोशिश करेंगे और अपने बच्चे को कंफर्ट जोन स्थिति में रखकर सिचुएशन के समझकर उन्हें खाना खिलाएंगे और डेली रूटीन बना रखना है। याद रखें कि हर बच्चा अलग होता है और आपके बच्चे के सोने और खाने का पैटर्न दूसरे बच्चे से मैच नहीं खा सकता है। इस उम्र के बच्चे बढ़ रहा है, उनके लगातार फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए उनका खाना पोषक तत्व से भरपूर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए जानते हैं 7 महीने में शिशु का एक्चुअल वेट एंड हाइट। लड़का का वेट 6.8 से लेकर 10.5 केजी होना चाहिए और लड़का का हाइट 8.4 से लेकर 27.2 इंची होना चाहिए और लड़कियों की वेट 6.2 से लेकर 9.4 केजी होना चाहिए और लड़कियों की हाइट 7.7 से लेकर 26.5 इंची होना चाहिए। आप लोग एक और बात का ध्यान रखें कि इस एज में बच्चे जितना अधिक सोएंगे और टाइमली खाना खाएंगे तो उनका वजन उतना ही बेहतर होगा। आइए आप जानते हैं कि 7 महीने के बच्चे को रोजाना रात और दिन मिलकर कितनी देर सोना चाहिए। 7 महीने का बच्चा दिन और रात में कुल मिलकर 14 घंटे सोते हैं। बच्चे दिन में 2 से 3 बार नैप लेंगे। हर एक नैप 1 से 3 घंटे का अंतर हो सकता है और रात में 9 से 11 घंटे हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चे 12 से 16 घंटे तक सो सकता है। हालांकि सभी बच्चे दिन में 14 घंटे नहीं सोते हैं। बच्चे 14 घंटे से ज्यादा नींद ले सकते हैं और 14 घंटे से कम नींद भी ले सकते हैं। इस एज में बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए नींद पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस टाइम में बहुत डेंगू स्प्रेड कर रही है, तो आप बच्चे को मच्छर नेट में जरूर रखिए। इससे बच्चा भी सेफ है और पेरेंट्स को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि 7 महीने के बच्चे को कितना पानी पिलाना चाहिए। इस उम्र के बच्चे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज उसका प्यास को पूरा कर रहा है ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क। लेकिन फिर भी अलग से पानी बहुत कम देना चाहिए, क्योंकि इस एज में वो जो सॉलिड फूड खा रहा है पानी उन्हें आसानी से डाइजेस्ट करने मदद करता है। इसलिए आप इस उम्र में 60 मिली से 200 मिली तक पानी दे सकते हैं। आमतौर पर 7 से 12 महीने यानी 1 साल के बच्चे को आधा से चौथाई लीटर पानी की जरूरत होती है। आप हर एक सॉलिड खिलाने के बाद 2 से 3 चम्मच या थोड़ा अधिक पानी दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि 7 महीने के बच्चे को दिन भर में कितना ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। पहले जानते हैं कि 7 महीने के बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क कितना होना चाहिए। 7 महीने का बच्चा दिन और रात मिलकर 8 बार ब्रेस्ट मिल्क कर सकता है, यानी अगर कोई बच्चा 15 से 20 मिनट यानी 30 मिनट का समय लेता है तो समझ ले कि उसका पेट भर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में
दूध खाते हैं और फिर आधे घंटे या 15 मिनट के बाद दोबारा मिल्क डिपेंड करता है और उन्हें मांगने पर मिल्क देना पड़ता है। इस एज के बच्चे दिन में 6 से 8 आउंस या 180 से लेकर 240 ml के बीच में इस उम्र के बच्चे का फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। अब हम जानेंगे कि 7 महीने के बच्चे का एक दिन में कितनी बार और कितना सॉलिड फूड खाएगा। बच्चे एक दिन में आधा कटोरी करके 2 बार खाएंगे और कटोरी 250 ml का होना चाहिए। हर एक खाने के बीच 2 से 3 घंटे का समय छोड़ने का प्रयास करें ताकि बच्चे का भूख लगे और नए खाने के लिए पेट खाली रहे। इसके अलावा खाने के बाद यदि बच्चा मिल्क की डिमांड करे तो सुबह के समय भी आप बच्चे को थोड़ा नाश्ता दे सकते हैं। और जिन लोगों ने 7 महीने में सॉलिड फूड शुरू कर दिया है, मैं उनसे कहूँगा कि पहले हफ्ता में एक बार करके 1 टेबलस्पून से लेकर 2 टेबलस्पून खाना दे, फिर आप 2 बार शुरू करें और नया खाना देने समय उसे सुबह देने का प्रयास करें। एक ही तरीका का खाना बच्चे को लगातार 3 दिन देने से आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को उसे खाने से एलर्जी है या नहीं है। 1 हफ्ते तक बच्चे का पॉटी पर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप देखें कि पटी से हल्का खून आ रहा है, बच्चे का पॉटी पतला हो रहा है और बच्चे का शरीर में लाल दाने निकल आते हैं, तो आप समझ जाए कि बच्चे को उस खाने से एलर्जी है और उस खाना तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर से एडवाइस लें। और कोई नए खाना सुबह में देने की कोशिश करें क्योंकि आप पूरे दिन बच्चे पर ध्यान रख सकें। दोपहर या रात में कोई भी नया खाना ना दे क्योंकि अगर बच्चे को कोई फिजिकल बीमारी है तो इलाज करने में बहुत देर हो जाएगी। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था 6 मंथ बेबी का डेली रूटीन एंड फूड चार्ट के बारे में। उसमें इम्पोर्टेंस कोई टिप्स है, आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि 7 महीने तक बच्चा की खाना का स्ट्रक्चर क्या होगी, क्योंकि एज के अनुसार खाना की स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होती है। जही मैं आज आपको 7 महीने के बच्चा की खाना का स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। यदि आप बच्चे को पहला सॉलिड 6 महीने में शुरू करते हैं और जैसा कि उसको खाना प्यूरी फॉर्म में दिए हैं, तो आप 7 महीने में भी बच्चे को प्यूरी फॉर्म में खाना दें, क्योंकि जब बच्चे दूध से सॉलिड से आते हैं तो उन्हें जहां बदलाव करने या समझने में थोड़ा समय लगता है, फिर बच्चे निगलने लगते हैं। यदि खाने में कोई लम्स या गुटखा हो तो बच्चे उसे अपनी जीभ से बाहर निकाल देते हैं और आप वैसे भी बच्चे को सॉलिड से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। और 7 महीने के बच्चे को मसूरे उस तरह से सख्त नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें प्यूरी फॉर्म में देना अभी भी सबसे अच्छा है, जहां बच्चे को खाना जल्दी निगलने में मदद करता है और कोई दिक्कत बच्चे को नहीं होती। मैं आपके साथ शेयर करूंगी डेली रूटीन और फूड चार्ट के बारे में, यानी सुबह से उठने से लेकर पूरे दिन और रात में सोने तक बच्चे की डेली रूटीन क्या होगी, साथ ही है फूड चार्ट। बच्चे को क्या क्या खाना खिला सकते हैं, कैसे खिला सकते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। आमतौर पर इस एज के बच्चे 6 से 7 बजे के बीच उठ जाते हैं। हालांकि कुछ बच्चे थोड़ी देर से उठ सकते हैं। ऐसे में बच्चे को जबरदस्ती उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बच्चे को रात में जल्दी सुलाएगा तो वह जल्दी सुबह में उठ जाएगा। बच्चे सुबह में उठने के बाद सबसे पहले बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क दे और फिर 2 से 3 घंटे के बाद ब्रेक ले। इस ब्रेक के दौरान बच्चा खेल सकता है या सो सकता है। 2 से 3 घंटे के बाद कोशिश करें कि बच्चे को सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में नाश्ता दे, फिर 2 से 3 घंटे का ब्रेक ले। हर एक खाने के बीच 2 से 3 घंटे या 4 घंटे का ब्रेक देना जरूरी है ताकि बच्चे का खाना डाइजेस्ट हो सके और अगले खाने के लिए भूखा हो सके। सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद बच्चे 1 से 2 घंटे या 3 घंटे की नैप ले सकते हैं। अगर बच्चे सुबह उठकर दूध पीकर खेलेगा तो ब्रेकफास्ट के बाद सो जाएगा, और अगर वो बिना खेले सो जाएगा तो बाद में खेलेगा। फिर 2 से 3 घंटे के ब्रेक के बाद
10:30 से 11:30 के बीच दोबारा ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। 3 घंटे तक ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पिलाने के बाद बच्चे को नहलाए और उसे दूसरा दोपहर की खाना दें। और दोपहर के खाने के बाद बच्चे को सुलाने की कोशिश करें, लेकिन बच्चा 1 से 3 घंटे तक सो सकता है और थोड़ा ज्यादा भी सो सकता है, क्योंकि अगर बच्चे का पेट भर रहेगा तो बच्चा ज्यादा सोएगा। नींद ही बच्चे का वजन बढ़ाने में मदद करेगा और उन्हें एक्टिव रहने में मदद करेगी। इसलिए बच्चे को खाने के साथ साथ अच्छी नींद का एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें। उसके बाद 2 से 3 घंटे का ब्रेक ले और फिर ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क दोबारा दे और इस तरह रात तक खाने का बीच 2 से 3 घंटे का ब्रेक लेकर जहां रूटीन जारी रहेगी, क्योंकि और कोई सॉलिड खाने नहीं है। और बच्चे के 8 से 9 या 10 बजे के बीच सुलाने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप बच्चे को रात में सुलाएंगे वह सुबह जल्दी उठ जाएगा। सुबह उठना बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। 7 महीने का बच्चे को आप क्या क्या फ्रूट्स दे सकते हैं? पपीता, मैंगो, एप्पल, केला, वाटरमेलन, पियर्स जैसे फ्रूट्स दे सकते हैं, लेकिन इस उम्र के बच्चे के लिए केला और एप्पल सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट आते हैं 7 महीने के बच्चे को हम क्या क्या सब्जियां दे सकते हैं? आलू, शकरकंद, पालक, लाल पत्तेदार सब्जियां, हरी गोभी, कद्दू, लौकी, मटर, गाजर, टमाटर, कच्चा पपीता। आप कोशिश करें कि बच्चे को हर सब्जियां थोड़ी थोड़ी करके दे और बच्चे को सब्जियां के बारे में इंट्रोड्यूस कराएं। 7 महीने के बच्चे को आप क्या क्या अनाज दे सकते हैं? वो है चावल, मूंग दाल, मसूर की दाल, चना, सूजी, रागी, जीरा। मूंग दाल बच्चे अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है और मसूर की दाल बच्चे को डाइजेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होती है और गैस का कारण बनती है। 7 महीने के बच्चे को 7 दिनों में एक प्रकार का खाना खिलाए। इससे बच्चे को खाना का जो डिफरेंट टेस्ट होती है वो धीरे धीरे समझने लगते हैं और बच्चे को खाने में रुचि बढ़ती है। आप 1 हफ्ता में 1 दिन एप्पल का प्यूरी और 1 दिन केले के प्यूरी और 1 दिन आप प्याज की प्यूरी दे सकते हैं। प्याज की प्यूरी देने से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। आप प्यूरी बनाने से पहले सभी फूड बॉईल करके पेस्ट कर लीजिए और फिर उसको अच्छे से छानकर उसमें ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे को प्यूरी बहुत अच्छा लगेगा और वो जल्दी से खा लेगा। सुबह का नाश्ता में 1 दिन आप उसे सूजी में ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। 1 दिन कद्दू की प्यूरी दे सकते हैं, 1 दिन शकरकंद की प्यूरी या आलू की प्यूरी। इस तरह से आप बच्चे को अलग अलग प्यूरी खिला सकते हैं। आप बच्चे को दोपहर खाने में चावल या सब्जी दे सकते हैं। आप मूंग दाल की खिचड़ी भी दे सकते हैं। आप खिचड़ी में 1 या 2 सब्जियां ऐड कर सकते हैं और इस सब्जियां में आलू, पालक, मटर, गाजर, कच्चा पपीता आप दे सकते हैं। बच्चे को आप साबुत खिचड़ी भी दे सकते हैं, मूंग दाल की सूप दे सकते हैं, गाजर या मटर की प्यूरी दे सकते हैं। आप बच्चे के एक एक करके सब्जियां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और धीरे धीरे सब्जियां बढ़ा सकते हैं। जैसे मेरे बेटा का खाने में मैं धीरे धीरे सब्जियां ऐड किया। और आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, सभी सब्जियों को आप अच्छे से पानी से धो लें और फिर सब्जियों को काट कर आप खिचड़ी बना लीजिए। आप सब्जियों में अनाज भी डाल दीजिए और सब्जियां और अनाज एक साथ बॉईल होके जब खिचड़ी बनेंगे तो आप खिचड़ी को अच्छे से मिक्सी में पेस्ट करके छान लीजिए, क्योंकि लाम से गुट के प्यूरी में नहीं रहे। खाने के समय बच्चे को मुंह में जब लाम्स रहते हैं तब बच्चे उल्टी भी कर देते, क्योंकि इस एज का बच्चे खाने का निगलना नहीं आता, इसलिए उसको प्यूरी फॉर्म में खाना देना बेहतर है। और बच्चे के सामने हर एक दिन आप नया खाना देने की कोशिश करें। इससे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट होगा, जैसे बच्चे की टेस्ट भी बढ़ेगा और नेक्स्ट खाना भी चाहेगा
और खाने के लिए बच्चे को भूख लगेगा, इससे बच्चे का वजन जल्दी बढ़ेगा। तो अगली इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 10 सेकेंड्स लेके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि अपनी पेरेंटिंग जर्नी में जो आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जरूरत है वो आपको आसानी से हमारी चैनल पे मिल सके। महीने के बच्चे में कोई बदलाव नजर आते हैं, जैसे दांत निकलना, बैठते सीखना और चीजों को पकड़ने चाहते हैं, इसलिए हमेशा बच्चे का खाना पर थोड़ा ध्यान रखिए। इस एज के बच्चे को पौष्टिक और संतुलित खाना देना जरूरी है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है। पौष्टिक से भरपूर खाने इस एज के बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। हर दिन लगभग बच्चे में कोई ना कोई फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होते हैं। कम से कम 2 साल तक बच्चे का खाना और एक्टिविटी सही होना चाहिए। इसके ऊपर सभी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। 1 साल के कम उम्र के बच्चे को हम क्या नहीं दे सकते। एक माँ को इन चीजों के लेकर बहुत सावधानियां रहना पड़ता है। पहला चीज है, इस उम्र के बच्चे को नमक और चीनी की जरूरत नहीं होती। अगर इन्हें एक्स्ट्रा दिया जाए तो ये किडनी पर बुरा प्रभाव डालते हैं जो बच्चे की सेहत के लिए खतरनाक होता है। दूसरा चीज है, बच्चे को अतिरिक्त मसालेदार खाना न दे, क्योंकि इस एज के बच्चे का पाचन क्षमता स्ट्रॉन्ग नहीं होते और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होते हैं। इसलिए अगर बच्चा मसालेदार खाना खाएंगे तो वो उसे पचा नहीं पाएंगे जो सेहत के लिए खतरनाक है। तीसरा चीज है, 1 साल से कम एज के बच्चे का मेन खाना है ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क। इसलिए अगर बच्चा सॉलिड फूड देने की शुरुआत में खाना नहीं चाहता है तो उसे मजबूर न करें। 1 से 2 घंटे के बाद दोबारा कोशिश करें और थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं। चौथा चीज है, बच्चे को खाना देने के बाद ढक्कन जरूर दिलवाएं, क्योंकि ढक्कन दिलाने से बच्चे का डाइजेस्ट अच्छा होगा और उल्टी भी नहीं होगी। 5th चीज है, बच्चे के खाना अच्छे से बॉईल करना चाहिए। हाफ बॉईल खाना बच्चे के लिए हानिकारक होता है। 6th चीज है, बच्चे को ताजा खाना दे, बच्चे को फ्रिज में रखा खाना न दे। 7th चीज है, खाने के बाद बच्चे को कटोरी और चम्मच को गर्म पानी से 15 से 30 मिनट के लिए भिगो दे। 8th चीज है, बच्चे के खाने को अच्छे से ढक कर रखे ताकि खाने पर मच्छर कीड़े न बैठ सके। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। 9th चीज है, एक ही खाने को बार बार गर्म करके बच्चे को न दे, इससे खाने की गुणवत्ता को खराब करता है और बच्चे के लिए हानिकारक होता है। 10 नंबर चीज है, छोटे बच्चे का खाना गैस पर लो फ्लेम में ढककर पकाए। 11 चीज है, सब्जियां काटने वाले चीजों को चाकू या कटोरी चम्मच गर्म पानी से अच्छी तरह साफ करें। 12 नंबर चीज है, बच्चे के लिए फिल्टर या उबला हुआ पानी का इस्तेमाल करें। 13 नंबर चीज है, बच्चे को खिलाने से पहले जरूर पानी पिलाएं, नहीं तो बच्चे का गला सूख जाएगी और उसे निगलने में प्रॉब्लम होगी। 14 नंबर चीज है, बच्चे को खाने के हाफ एन आवर के बाद आप बच्चे को पानी थोड़ा थोड़ा दीजिए, इससे बच्चे का डाइजेस्ट अच्छा होता है। 15 नंबर चीज है, बच्चे को खाना बनाने और खिलाने से पहले हाथों और नाखूनों को अच्छी तरह साफ करें। तो ये था मेरे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, और वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी पेरेंट्स को, खास करके न्यूली मम्मियों को, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किए हैं। तो वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले दिनों में नए वीडियो के साथ। आज दिन के लिए टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।